तो हेलो दोस्तों, PTRU एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ रेलवे RPF का ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मैं भोपाल के वेबसाइट पर आया हूँ, रेलवे का भोपाल के वेबसाइट पर। ठीक है, और देखिए आप जब आएंगे रेलवे के किसी भी वेबसाइट पर आप चले जाइए और वहाँ पे चले जाने के बाद जैसे मैं भोपाल पर आया हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं नीचे में आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन RPF। ठीक है, और इसके नीचे जो रेड कलर में लिखा हुआ है उसे क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर पर। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर सबमिशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म जो कैंडिडेट ALP और टेक्नीशियन का फॉर्म डाल चुके हैं, ठीक है, और उनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। ठीक है, तो वो उस यूज़र नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन करके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नए कैंडिडेट के लिए आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ रेड कलर में बता दिया गया है कि PWBD कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे और नहीं नॉन इंडियन सिटीजन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टेक्नीशियन और LP वाली जो बातें थी वो मैं जो बता दिया हूँ वही यहाँ पर मैसेज दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसे ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आपसे यहाँ पहले पूछा जा रहा है कि कंट्री ऑफ नेशनलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया कर देना है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए फुल नेम आपको अपना डाल देना है जो मेट्रिकुलेशन में है, ठीक सेम वैसे डालना है, और फिर से दोबारा नाम को अपना डाल देना है। अगर नाम चेंज है तो येस करेंगे और नहीं नाम चेंज है तो नो करेंगे। ओके, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो डेट ऑफ बर्थ आपका जो दिया हुआ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे वही आपको सेम यहाँ डालना है। ठीक है, और आपको फिर जेंडर डालना है, दोबारा फिर जेंडर आपको डालना है, जो भी आप मेल फीमेल जो भी आप हैं आप अपने अनुसार डाल देंगे, और फादर नाम डाल देंगे जो आपका सर्टिफिकेट में हो। ठीक है, और मदर नेम आप डाल देंगे, और इस तरह से आपका जो भी सर्टिफिकेट में जो है सब सेम होना चाहिए, फादर नाम और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। ठीक है, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप अपना 12 डिजिट का नंबर डालेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आई डू नॉट है पर आप क्लिक करेंगे। तो इस तरह से क्लिक करते ही आपके पास देखिए वैलिड यानी कि ID वैलिड जो आपका ये है डॉक्यूमेंट वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या वोटर कार्ड ID जो भी है आपके पास वो वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसका नंबर डाल देना है, और आपको उसका डेट डाल देना है, और किसके द्वारा जारी किया गया है वो डाल देना है, और जगह का नाम डाल देना है कि किस जगह से आपको ये इशू हुआ है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ डिटेल्स आपको डाल देना है। इसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है, और ईमेल एड्रेस वही डालना है जो आपको OTP प्राप्त हो सके। ठीक है, तो और यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डाल देना है और जनरेट OTP क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी ईमेल ID और मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो वहाँ पर आप जनरेट पे क्लिक करेंगे और OTP आप अपना डाल देंगे। पासवर्ड में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पासवर्ड में आपका एक कैपिटल लेटर, ठीक है, कम से कम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और न्यूमेरिक नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपको कैप्चा में डाल देना है। तो ये सब आपको ये फर्स्ट वाले पेज जो है फॉर्म में आपको ये सब फिलिप कर देना है। ठीक है, सब फिल कर देना है, और फिल करते ही तो चलिए मैं सारा डाटा मैं फिल कर देता हूँ, फिर आगे मैं आपको देखिए तो इस तरह से मैं है डाटा में सब मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। ठीक है, और फिलअप कर दिया हूँ, और देखिए इस तरह से आप भी फिलअप कर लीजिएगा। और चलिए मैं अब इसे नेक्स्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ अगले पेज पर। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको एक मैसेज आएगा प्रीव्यू कर देखने के लिए, तो आप अपना प्रीव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद उसे नेक्स्ट पे कर दीजिएगा, प्रोसीड कर दीजिएगा आगे। ठीक है, इसके करने के बाद आपको यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID और पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएंगे और क्लिक करेंगे।
ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, एक आरपीएफ एसआई का और कांस्टेबल का, ठीक है। तो आप दोनों में से जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का डेट 15 अप्रैल से चालू है फॉर्म फिलअप होना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है एसआई का फॉर्म कैसे फिलअप होगा उसका मैं आपको दिखाऊंगा करके, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और सबमिट पर चले जाना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है तो अनमेरिड डाल देंगे, ठीक है। रीजन पूछा जा रहा है तो आपका हिंदू डाल देंगे, आपका जो भी है, ठीक है। रिलीजन जो भी आपका है, मदर टंग जो आपका है आप अपना डाल लेंगे। लैंग्वेज आप परीक्षा में कैसा रखना चाहते हैं आप वो यहाँ से डाल लेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पर आपको 2 आइडेंटिफिकेशन आपसे नंबर मार्क पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार आइडेंटिफिकेशन मार्क आप अपना डाल लेंगे, ओके। तो यहाँ मैं अपना यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है कम्युनिटी डिटेल्स, ठीक है। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस जो भी हैं आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो जैसे मैं ओबीसी सिलेक्ट किया तो आपसे अब यह पूछा जा रहा है कि आप नॉन क्रीमी लेयर है या क्रीमी लेयर, यानी कि ईबीसी है या बीसी, ठीक है। तो यहाँ से मैं यस कर लिया हूँ कि नॉन क्रीमी लेयर हूँ। तो नॉन क्रीमी लेयर जैसे आप ये करेंगे तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालने को मांगा जाएगा और किसके द्वारा जारी किया गया है वो आपसे मांगा जाएगा, और जारी होने का समय, ठीक है, कौन सा डेट है वो आपसे मांगा जाएगा। तो आप ये सब डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और अगर आप नो करते हैं तो आप ओबीसी में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, ये मैसेज था, ठीक है। तो ठीक है। और यहाँ पर देखिए नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका है पोस्टल एड्रेस आपको दिया हुआ है, प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, विलेज और टाउन सिटी पिन कोड दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर फॉर्म फिलअप ये सब एड्रेस वगैरह आप अपना डाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप टिक पर ये चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना डाटा सब यहाँ पर डाल दिया हूँ, एड्रेस में सब डाल दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं चेक बॉक्स पे भी क्लिक कर दिया हूँ। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका इस तरह का इंटरफेस आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक सर्विसमैन है या नहीं, तो आप नो करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ भी आप नो कर देंगे। बेंचमार्क जो भी है डिसेबिलिटी, और यहाँ से आपसे इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड क्लास आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो सालाना 50,000 से कम है या 50,000 है तो वो यहाँ पर आप यस करेंगे, ओबीसी में ईबीसी डालेंगे और आप अपना फीस छूट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यस करते हैं यहाँ पर तो आप फीस छूट में चाहिए यस या नो। अगर 50,000 तक सालाना आपका कमाई है तो यस करेंगे और नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। फिर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयर ऑफ इंडियन रेलवे है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यस करता हूँ तो देखिए यहाँ मैं नो में कर देता हूँ। अगर यस मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका जो भी आपका कैटेगरी है, ठीक है, जो भी आपका जोन पोस्ट है और प्लेस जो भी आपका वर्किंग वगैरह है, सारा डिटेल्स आपसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है अप्रेंटिस के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ भी मैं नो कर देता हूँ। अगर आपके पास होगा तो आप यस कर देंगे, ओके। और यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जा रहा है तो मैं नोट एप्लीकेबल कर दिया हूँ। और सॉरी देखिए यहाँ पर अप्रेंटिस का यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप किए होंगे तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। तो मैं यस किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए बताने के लिए आपको मैं यस किया हूँ, दिखा दिया हूँ, ठीक है, क्या क्या मांगा जा रहा है।
तो यहाँ पर मैं नो कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है फी रिफंड के लिए, ठीक है। तो आपका नाम, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नेम ऑफ बैंक ऑफ और एड्रेस, ठीक है। तो आप IFSC कोड डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके ले लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं करता हूँ। नेक्स्ट करते ही अगले पेज पर आते हैं दोस्तों। तो अगला पेज यहाँ पे है क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ, ठीक है। डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको मेट्रिकुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जा रहा है कि मेट्रिकुलेशन किस स्टेट से है, ज़िला क्या है। तो यहाँ पर डाल देना है बोर्ड क्या है, ठीक है। बोर्ड डाल देना है और डेट ऑफ पासिंग ईयर आपको डाल देना है, कौन से साल में आप पास किए थे। यहाँ पर कैलेंडर दिया हुआ है तो कैलेंडर से आपको यहाँ पर चुन लेना है, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ, साल पर मैं क्लिक करता हूँ और ये क्लिक करने के बाद मैं साल चुन लिया हूँ और इस तरह से मंथ डेट चुन लिया। रोल नंबर इसके बाद आपको डाल देना है। अब आपको या 12th या ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पे डालना है। तो देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो ऐड वाले पर आपको क्लिक करना होगा। ऐड वाले पे जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए आपको एक नया बॉक्स देखिए इस टाइप से नीचे आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वालिफिकेशन पर यहाँ पर ग्रेजुएशन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर ये फॉर्म है तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। ग्रेजुएशन पर देखिए क्लिक करते ही आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट करना है, ठीक है। डिसिप्लिन यानी कौन सा सब्जेक्ट है, तो मैं BA ले लिया, ठीक है। स्टेट पूछा जा रहा है तो झारखंड ले लिया हूँ। ज़िला पूछा जा रहा है तो ज़िला में यहाँ रांची डाल दिया हूँ। फिर नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ डाल देना है तो मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। और फिर इसके बाद आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा डेट ऑफ पासिंग ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने कॉलेज का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और नाम डाल दिया यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पर डेट दिया हुआ पासिंग ईयर, तो यहाँ से ईयर में चुन लिया हूँ और इसके बाद फिर मैं डेट वगैरह और मंथ चुन के ऐड में कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करेंगे तो देखिए मेट्रिकुलेशन का और ग्रेजुएशन का इस तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि 12th का करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। तो चलिए, तो इस तरह से नेक्स्ट करते हैं। और अगला स्टेप है दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर का। तो फ़ोटो देखिए, फ़ोटो और सिग्नेचर 30 से 70 KB आपको ये मांगा जा रहा है, ठीक है। 30 से 70 KB का साइज़ जो है आपसे मांगा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है, जो रिजेक्ट फ़ोटो हो जाते हैं, बहुत लोग ऐसा भी फ़ोटो डाल देते हैं। तो रेलवे ने अपने तरफ से ये जारी कर दिया है कि इस तरह का जो भी फ़ोटो रहेगा बैकग्राउंड में या आपको इस टाइप से भी दिखेगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं फ़ोटो सिग्नेचर में यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ और मैं आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर है जो आपको एक चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर प्लेस में आपसे नाम पूछा जाएगा, सिटी का नाम, तो आप अपना सिटी का नाम दे देंगे, ठीक है। और डेट आपका दिया हुआ है, सिग्नेचर भी दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर आप प्रीव्यू, ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से देखिए एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप अपना प्रीव्यू में चेक कर लीजिएगा सब डिटेल्स को इस तरह से। इसके बाद अगला स्टेप है दोस्तों फ़ी पेमेंट का, ठीक है। तो फ़ी पेमेंट जो आपका है देखिए रिफ़ंड पॉलिसी भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और यहाँ फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपसे 500 रुपीज़ मांगा जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पे नाउ पे क्लिक करते हैं और आई एग्री पे क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से आपका SBI का जो है पोर्टल यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अपना आप जो भी बैंक आपका है आप अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग का भी सुविधा दिया हुआ है। और यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा बैंक का नाम आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपका बैंक है, SBI या अदर बैंक है, आप उस पर सेलेक्ट करके आप अपना इंटरनेट बैंकिंग से भी पैसा ये आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और UPI कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। QR कोड और UPI ID से भी आप अपना ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फ़ी पेमेंट कर लीजिएगा और फ़ी पेमेंट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसे आप अपने सिस्टम पर अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो ये था दोस्तों पूरा आपका स्टेप बाय स्टेप
SI का RPF SI का फॉर्म भरने का ये जो तरीका था, ये मैं सारी चीज़ आपको बता दिया हूँ। किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।